हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया चैप्टर नंबर 1 हमारा ओवर हो गया है। लास्ट में हमने गॉस थ्योरम के कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और भी आप ट्राई करना। अगर कोई डाउट है तो आप डालना, कमेंट करना, और सॉल्यूशन मैं उसका भेज दूँगा आपको। ठीक है बेटे, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें वीडियो नंबर 1 डाला गया है। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है बेटा। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो बेटा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखो नाम से देखो पोटेंशियल। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल होता है कार्य करने की क्षमता, किसी चीज़ को करने की उसकी योग्यता, कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आजकल कहते हैं कि विराट कोहली है ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, कहेंगे कि इंडिया को जिताने में काफ़ी पोटेंशियल है। तो हम कई बंदे कहेंगे कि ये बच्चा है, इसमें पोटेंशियल है, वो जो ये IIT के एग्ज़ाम को या PMT के एग्ज़ाम को क्रैक कर देगा। चलो, तो वही पोटेंशियल से निकाला गया है। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ही नहीं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। प्लीज़ ये बात याद रखना। पोटेंशियल हम बाद में थोड़ा सा अजम्पशन मानकर ही करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब भी पोटेंशियल वर्ड आता है तो ये एप्लीकेबल रहेगा ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। जैसे कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था क्लास 11th में। तो वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो प्लीज़ याद रखना, ये फ्रिक्शन फोर्स वगैरह के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपने पोटेंशियल निकालनी है तो पोटेंशियल नहीं निकलेगी, फ्रिक्शन पोटेंशियल ऐसे नहीं निकलेगा, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और 3 प्रकार के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, आप जानते हो सभी बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीनों के अंदर ही हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, इनके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को समझा देता हूँ। मान लो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, और यहाँ पर मैंने रख दिया कोई पॉइंट बी, ये पॉइंट मैंने रख दिया यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज रखा है क्यू नॉट। इस स्मॉल चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए जो आपने वर्क डन किया है बी से ए तक जो वर्क डन लगाया गया है, और इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, वही आपका कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो फोर्स रहेगा, ये हमारा फोर्स जो यहाँ पर लगाने के लिए लगाया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर अगेंस्ट रहेगा, इक्वल और अपोजिट रहेगा। जैसे देखो, थोड़ा बेसिक बात बताऊँ कि किसी चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए आपने वर्क डन किया गया है इस चार्ज को लाने के लिए, तो इस वर्क डन और इस स्ट्रेस चार्ज का जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। ठीक है, देखो हिम्मत है इसकी, यहाँ से इसको यहाँ तक लाने के लिए, इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको यहाँ तक इसके काम पर ले आई। चलो देखता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है, और इसका इफेक्ट यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, और एक रखा गया है क्यू नॉट चार्ज, स्मॉल चार्ज, भाई इसका प्रभाव क्यू चार्ज, और इस पॉइंट पर मैंने निकालना है। तो इसको मैं लेके आऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, और ये वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब मान लो ये एक पत्थर है और एक कांच की गोली है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पर प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको रिपल करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये बिल्कुल स्मॉल नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये इसको फेंकेगा बाहर, रिपल्सन। तो इसको हम धीरे धीरे करके यहाँ पर ला रहे हैं, अगर इसको हम छोड़ देते तो एकदम से इसको फेंक देगा, इसका मतलब हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमारा इधर लग रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन जो दे रहा है, और इधर हम इसको लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो इसके खिलाफ है। और अच्छा, ये फोर्स बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, ताकि नेट फोर्स इस पर 0 लग जाए, एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि इसमें स्पीड में बिल्कुल इसको स्लोली लेके आना है, धीरे धीरे, ताकि स्पीड ज़्यादा या कम ज़्यादा ना हो। स्पीड ज़्यादा होगी तो कुछ एनर्जी हमें एक्सक्लूसिव पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर स्पीड चेंज होगी तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर?
यानी कि इस चार्ज को आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेके आना है ताकि इसकी जो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि या कह लें विदाउट एनी एक्सेलरेशन या विदाउट एनी फोर्स, जो भी आप कहना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको धीरे धीरे करके ला रहे हो और यहाँ पर अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो इसका मतलब रिपल्सन यहाँ मार रहा है, धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। और यहाँ पर लाने के लिए जो इसका मतलब आपने कोई फोर्स किया है और डिस्प्लेसमेंट भी की है, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है एक्सटर्नल, जो इस चार्ज को लेके आने के लिए। तो ये फोर्स लग रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, तो वर्क डन हुआ है इस चार्ज को। और यही वर्क डन और इस चार्ज को लाने के लिए का जो रेशियो रहेगा, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर ये इनफाइनाइट पर है तो इनफाइनाइट से यहाँ पर आएगा। कोई पॉइंट है बी सी डी जो यहाँ पर लेके आए, तो भी अब उस पॉइंट को बी से टी पॉइंट पर आ गया। तो याद रखना कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ भी दूंगा तो एक्चुअल ये हटा दूँ तो इस पर केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये फिर वापस इसको रिपल्सन मारेगा और ये दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस पर आपने एक फोर्स, इसको लेके आपको इस चार्ज को लेकर आ रहे हो तो इस पर एक फोर्स लगा के ही रखा हुआ आपने, इस पर इसको फिक्स ही किया हुआ है, कील मार दी इसके अंदर मान लो, तो यहाँ पर इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, फोर्स लगाकर, और ये इसके खिलाफ है, नहीं तो इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं होता तो ये अपने आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर आ जाता, लेकिन इस पर कंटिन्यू एक फोर्स रिपल्सन वाला लग रहा है, तो आपने इसके अगेंस्ट हमेशा काम कर फोर्स लगाना ही पड़ेगा ताकि इसको होल्ड रखा जा सके, नहीं तो ये वापस रिपल्स कर जाएगा। ठीक है, तो याद करना, डेफिनेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो ए टू बी है, और अगेंस्ट, और जो ये क्या है, अगेंस्ट द, या बी टू ए लिखो भैया, तो फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द फील्ड अलोंग एनी पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा, इसने कहा है कि यहाँ से कोई क्यू नोट चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, जो आपने इस यूनिट चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है, दैट वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। और ये टेस्ट चार्ज हमने ले लिया पॉजिटिव, और ये वेरी वेरी स्मॉल, इसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर आएगा तो पोटेंशियल यहाँ का माइनस का यहाँ का, जहाँ से स्टार्ट किया, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन क्या होगा, बी से ए, और चार्ज को लेके आएंगे क्यू नॉट, तो ये वी ए माइनस वी बी, ये आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट बी टू बाई ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसकी एसएन रहेगी जूल पर कूलम, सॉरी एसएन रहेगी वोल्ट, और ये बराबर रहेगा जूल पर कूलम। ये डेफिनेशन वगैरह निकाल लेना, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें, हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इस बी पॉइंट को शिफ्ट करते 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 हम इनफाइनाइट पर लेगा, कहाँ लेंगे बेटा, इनफाइनाइट पर। और काफी लोगों के पैनल ने, सब ने ये मान लिया कि इनफाइनाइट दूरी पर पोटेंशियल जीरो मान लिया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, एक अजम्पशन दिया गया, सभी ने ये काम किया कि एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। प्लीज याद रखना, तो यहाँ पर हमने इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो मान लिया। अब बी पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट कर गया, पोटेंशियल पर, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी ए यहाँ, और कहाँ से चले थे हम, इनफाइनाइट से, और डब्ल्यू वर्क डन क्या हुआ, इनफाइनाइट टू ए पॉइंट पर आए हैं, इनफाइनाइट टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, और इसको हमने पोटेंशियल को जीरो मान लिया। ठीक है बेटा, तो वी ए बराबर आएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए, अरे इनफाइनाइट से ए पर आए डिवाइड बाई क्यू नॉट। भाई इनफाइनाइट की जगह यहाँ पर वही बात थी, बी हो गया था पिछले वाले केस में, अब हमने बी पॉइंट को क्या किया, शिफ्ट करके इनफाइनाइट पर रख दिया, तो इनफाइनाइट पर हमने पोटेंशियल को जीरो रख दिया गया। तो याद रखना, ये इसको बोल देंगे पोटेंशियल, क्योंकि इसमें डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि है तो पोटेंशियल डिफरेंस, पर इनफाइनाइट का हमने जीरो मान लिया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे ए एंड इनफाइनाइट का बीच का, इनफाइनाइट को जीरो बोल दिया गया, इसमें हमने इनफाइनाइट पर नहीं दिखाया गया। ये बेसिक सब पॉइंट था, इसको याद रखो, अगला जो अब डेरिवेशन बेस्ट करवाने वाला हूँ उतारो इसको।
हाँ बेटे, आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम करने वाले हैं, जिसका फॉर्मूला रहेगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पहले बताई थी K है, और वैसे भी K की वैल्यू आपको सभी को पता ही होगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब ये वैक्यूम के अंदर है वो तो वैल्यू, अगर परमिटिविटी चेंज करेंगे तो बात हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको एक बात बताया कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता है जो कि कंजर्वेटिव पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। यानी कि मान लो, कहने का मतलब ए से बी गए हम, तो चाहे ऐसे जाए वर्क, चाहे ए से बी ऐसे जाए, चाहे ऐसे 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 करके ऐसे जाए, तो हर बार जो वर्क डन रहेगा हमारा ए से बी, वो मान लो इसको W1 बोल देता हूँ, इसको W2, इसको W3, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे बेटा, बराबर रहेंगे। इसको बताएंगे कि जो ये वर्क डन रहेगा वो पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा, अलोंग एनी पाथ, मैंने लिखवाया पॉइंट में, अलोंग एनी पाथ। अगर मैं कहूँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई टेस्ट चार्ज है, ए से बी गया, तो वर्क डन क्या होगा, A to B। मान लो यहाँ से क्यू नोट लिखेंगे, तो क्यू नोट। अगर मैं कहूँ वापिस B से A पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, WBA डिवाइड बाई क्यू नोट। वापिस आ गया तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना, अरे भैया कंजर्वेटिव फोर्स है, यही तो बात है, तो वर्क डन जो रहेगा अलोंग राउंड ट्रिप क्या रहेगा, 0 के बराबर, 0 के बराबर। अरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जितना आपको पता डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, वो तो कंसेप्ट आपको पहले से ही पता होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अब मैं एक डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे। स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये याद रखना है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कैसा भी पाथ हो, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। पहले भी आपने काफ़ी बार किया होगा एनर्जी कंजर्वेशन वाले कंसेप्ट में भी। अच्छा, और यही बताया ए से बी में क्यू नोट गए या बी से ए में क्यू नोट आया तो डब्ल्यू आ जाएगा, या दो, और इसको उधर लेके जाओगे क्यू नोट को लेकर, ये 0 ही हो जाएगा, तो WAB प्लस WBA इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी गए या बी से ए आए, तो एक राउंड ट्रिप होगी जो कि बराबर 0 रहेगा। राउंड ट्रिप बोल दो, या फिर आप बोल दो उसको क्लोज्ड पाथ, जो भी तुम्हें ठीक लगे। कई किताबों में क्लोज पाथ दिया गया है, तो पॉइंट याद रखना। और ये केवल बार बार बोल रहा हूँ मैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं, काफी बोर कर दिया होगा मैंने। तो अब डेरिवेशन आज का ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसका आंसर ये पहले ये मैंने डेरिवेशन करके इसको बता दिया, ये आएगा। अब कैसे आएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ पर कोई क्यू चार्ज ले लिया, जिसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है, और वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रखता हूँ O पॉइंट। इस क्यू चार्ज रखा है ओरिजिन पर, और ये P पॉइंट पर रखा है, और मान लो हमारा कोई क्यू नोट चार्ज कहाँ रखा है बेटा, इनफाइनाइट पर, और इसको यहाँ तक लाने के लिए ऐसे आ जाओ, चाहे ऐसे आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, क्योंकि पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन क्या होना चाहिए, वो रहेगा हमारा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। रुको 1 मिनट भाई, ये साउंडर है इसका, एक बार साउंडर है, एक बार 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। देखो बेटा, सॉरी वो बच्चा आ रहा था एक बार, थोड़ा सा उसको हटाया जाए। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा गया है, और इस पर आपने निकालना है, तो वर्क डन जो निकालना होगा आपने, ये इनफाइनाइट से P पॉइंट पर निकालना है। और आपको एक बात बताऊँ आपको, अगर मैं वर्क डन इनफाइनाइट से P कहूँ, या वर्क डन P टू इनफाइनाइट कहूँ, क्या मैं इसको माइनस कर दूँ, भैया इसका उल्टा तो हो जाएगा, दोनों का सम 0 बराबर होगा। आपको तो ये तो बताया है मैंने, अरे राउंड ट्रिप में P से इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से P का जो सम रहेगा वो 0 के बराबर होता है, तो वही बात ये आ गई। तो एक काम कर लो आप, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है भैया, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपने घर बात करेंगे। आप एक काम कर लो, पोटेंशियल पहली बात तो कहाँ से निकालना है आपने, V P पर निकालना है, कहाँ से लेकर आए हो, इनफाइनाइट पर। फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन
कहाँ से लेके आना है, इनफाइनाइट से, और कहाँ तक आना है, पी पर, और किसको लेकर आए हो, क्यू नॉट, इसको मान लो 1, ये तो आपको पता है 0 के बराबर हो जाएगा। चलो तो बाद में देखेंगे। आप एक बार बताओ, इनफाइनाइट टू पी निकालना है आपने। अगर मैं पी टू इनफाइनाइट निकाल दूँ तो उसको अगर मैं पी टू इनफाइनाइट निकाल दूँ, पी टू इनफाइनाइट निकाल दूँ तो भी सी बात, इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो एक काम करो, पी टू इनफाइनाइट ही निकालता हूँ मैं, क्योंकि हमें इनफाइनाइट से ऐसे कैसे निकालोगे, तो पी से इनफाइनाइट निकालते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्यों नोट चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। सपोज करो उल्टा कर लिया मैंने इसका कंसेप्ट, इजी समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि डिस्टेंस चेंज हो रही है, आप कूलम्स लॉ के बारे में जानते हो कि क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है वो चेंज कर रही है, तो ये चेंज हो रही है, तो एफ इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट इज वेरिएबल है। तो आप सीधी सी बात है, आप किसका प्रयोग करोगे, इंटीग्रेट का, कहाँ से, एफ डी आर, वर्क डन जो ले रहा हूँ मैं, कहाँ से, पी से इनफाइनाइट, पी से इनफाइनाइट माइनस कर देंगे भैया। अच्छा, एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों इस पॉइंट पर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नो क्या है, चलो क्यू नो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ डब्ल्यू पी टू, और डॉट होता भी जाइए, तो पी टू इनफाइनाइट, यस गाइज, एफ डी आर कॉस कितना होगा बताओ। हम पी से इनफाइनाइट गए हैं, पी से इनफाइनाइट, तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, और हमने क्यू नॉट यानी कि इसको लेकर गए ही हूँ, तो ये तो हमारी होगी एक्सटर्नल फोर्स की, और ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। अरे भैया रिपल्सन आएगा तो इधर आएगा, और इसको इधर लेके आए तो ये एक्सटर्नल, तो हमने वर्क डन तो एक्सटर्नल वाला लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट उधर आ रही है और एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो एंगल कितना होगा 180, तो यस कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। और कहाँ से कहाँ चले हम, देखो सीधी सी बात है, एक बात तो पता चल गई, हम चले हैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। यस गाइस, डिस्टेंस हमने कहाँ से ली है, स्टार्ट आर से, और कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। स्टार्ट करता हूँ, डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट, एफ की वैल्यू उठाओ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये लगा दिया मैंने डी आर विद माइनस का, और वैल्यू रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए आर टू इनफाइनाइट, डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस का के क्यू क्यू नोट, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रख दो, अंदर आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा डी आर टू इनफाइनाइट। इसको सोल्व करो, माइनस के क्यू क्यू नोट, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, और माइनस 2 प्लस 1 नीचे माइनस का 1। अरे याद होगा तुम्हें, कितनी बार बताएंगे बात, माइनस का 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो आर की पावर माइनस 1 माइनस का 1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1 बाई आर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 बाई आर, आर टू इनफाइनाइट। चलो स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट, माइनस को बाहर रखो, तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू नोट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, अपर लिमिट है इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट माइनस का 1 बाई आर, यस, समथिंग बाई इनफाइनाइट, समथिंग बाई इनफाइनाइट होता है 0, तो यस गाइस, पी टू इनफाइनाइट के क्यू क्यू नोट 1 बाई ये सॉरी ये तो 0 माइनस का 1 बाई आर। इसको सोल्व करो, डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर और विद माइनस, तो ये आ गया पी टू इनफाइनाइट। और हमने निकालना है इनफाइनाइट टू पी, हमने निकालना है, हमने निकाल दिया पी टू इनफाइनाइट, हमने निकाल दिया पी टू इनफाइनाइट, और निकालना ही है, तो ऑब्वियस सी बात इसको माइनस में कर देंगे, और इसका माइनस करेंगे तो गाइज, तो क्या करो, इसको एक बार पॉज करके आप उतारो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो बात, तो अगर आपने डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट निकाल दिया, और मेरे को चाहिए क्या, डब्ल्यू पी टू इनफाइनाइट नहीं, ये चाहिए इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट टू पी चाहिए, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा, तो माइनस
माइनस रखूंगा मैं, माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू डिवाइड बाई आर। अरे भाई वैसे राउंड ट्रिप में जीरो तो हो जाएगा, इधर का प्लस का है तो इधर का क्या होगा माइनस का, दोनों का सब क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, उतना ही बराबर। तो यह आ गया के क्यू क्यू नॉट सॉरी क्यू नॉट लिया अपने यहाँ पर, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। अब हमें फॉर्मूला ये याद रखना है पोटेंशियल वाला, तो बी पी निकालना है आपने, ये तो इनफाइनाइट पर जीरो रखा गया, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू पी कितनी वैल्यू है के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, और डिवाइड बाई है क्यू नॉट, अरे ये वैल्यू 1 में रख दी, दिस वैल्यू पुटिंग इन 1, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वैल्यू आ गई के क्यू डिवाइड बाई आर, और के की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/4 क्यू डिवाइड बाई आर। प्लीज याद रखना, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप घबराना मत, डेरिवेशन को आराम से समझो और पॉज करके इसको उतारो, बस ये सिंपल सा है। ये तो इंटीग्रेशन हमने कई बार किया है, और इसको एक बार फिर दोबारा से करवाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करके आप उतारो, अच्छा सा समझ में आना चाहिए। आगे देखो बेटा, आपने ये देख लिया होगा, मैंने आपको बताया ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड है। मान लो इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर चार्ज क्या है Q1, यहाँ पर Q2 माइनस का, मान लो यहाँ पर Q3, और ये Q4, और ये माइनस Q5, जो भी है। तो आपको याद रखना पोटेंशियल जो होता है वो फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। अगर ये प्लस है तो ये प्लस रख देंगे, माइनस है तो माइनस रख देंगे, सीधा डायरेक्शन और ना एंगल पर डिपेंड कर रही है, सीधी सी बात है। तो पोटेंशियल मान लो ये दूरी R1 है, ये R2, और ये R3, ये R4, और ये R5, तो लगा दो सीधा, V निकालना है P पॉइंट पर, तो Q1 डिवाइड बाई K और R1, ये माइनस का है तो लगा दो सीधा माइनस के Q2 डिवाइड बाई R2, के Q3 R3 प्लस के Q4 R4 प्लस के Q5 R5, माइनस का है तो ये माइनस होगा, सॉरी माइनस होता है, ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस। तो यानी कि एंगल पर डिपेंड नहीं करता बेटा, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल, ना फॉलो करता वेक्टर्स लॉ को, ऑब्वियस सी बात वहां पर करता ये, तो सीधा ही जोड़ दो आप, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। प्लस है, अगर ये चार्ज अगर प्लस है तो पोटेंशियल प्लस आ जाएगा, और अगर चार्ज माइनस में है तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्यों ऊपर डिपेंड कर रही है बात हमारी, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव ही। स्टार्ट करें, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए शायद सबको समझ में आ गया वो, सीधा एंगल पर डिपेंड नहीं करता, सीधा जोड़ दो, सीधा जोड़ दो, बार बार याद करना, कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी करवाने के बाद, ताकि आपके और कंसेप्ट अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। चलो देखो, मान लो यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर -3 क्यू चार्ज, वेयर is potential difference, where potential difference is 0 between line joining of two charges। कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, जहां पर दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में। तो एक बात तो ध्यान करना, अगर दोनों पर प्लस है, +3 क्यों, तो इन पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 0, पोटेंशियल कहीं पर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो पोटेंशियल यहाँ पर देगा, इस पॉइंट पर देगा, मान लो ये x दूरी है, ये पॉइंट ए देता हूँ, ये दूरी है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अगर यहाँ पर लूंगा तो इसका भी पोटेंशियल प्लस, इसका भी पोटेंशियल प्लस, डायरेक्शन तो है ही नहीं इधर भी, तो दोनों प्लस प्लस आएंगे तो 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चार्जेस जो होने चाहिए शुड बी अपोजिट साइड, एंड ध्यान करना भैया, अपोजिट साइड, यानी कि प्लस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, तब ही कंडीशन बन सकती है पोटेंशियल 0, अदरवाइज पोटेंशियल 0 नहीं बनेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऐसा, मान लो प्लस क्यू था, +3 क्यू था, तो यहाँ पर मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो ये इधर आ जाएगा,
इसकी वजह से इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज है तो ये हो सकता था 0, इसमें हो सकता था, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि दोनों की प्लस प्लस पोटेंशियल जो होगा दोनों का ही प्लस प्लस आएगा। तो पॉइंट ध्यान करना, इसमें बच्चे बहुत उलझ जाते हैं, तो कृपा करके ये बात याद रखिए। चलो अब आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसान से क्वेश्चन को आसान से रखते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, मान लो पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। दो बातों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, इसका पोटेंशियल जो होगा आर कम करना पड़ेगा ताकि भी इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए। इसके लिए आर ज़्यादा बढ़ा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आर बढ़ा दोगे तो वी कम हो जाएगा। इसके लिए वी कम करना पड़ेगा, इसमें वी ज़्यादा, और ये कब होगा, ऐसा होगा जब इनके बीच में, यानी कि जो नियर टू स्मॉलर चार्ज रखेंगे, नियर टू स्मॉलर चार्ज। ये बाहर भी हो सकता है, मान लो इस पॉइंट को मैं देता हूँ, ये दूरी ले ली हमने x और ये दूरी ले ली मैंने a, तो पोटेंशियल निकालो भैया। सी पर हमने पोटेंशियल क्या निकालना है, ड्यू टू क्यू और ड्यू टू -3 क्यू, तो सी पर क्या हो जाएगा 0, आसान सा है। तो इस पर चार्ज क्या होगा, के क्यू डिवाइड बाई आर क्या लिया हमने a प्लस के क्यू की जगह बेटा -3 क्यू और ये दूरी, आपने इसको x माना है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये a है तो ये हो जाएगा x माइनस ए। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो जो हमारी a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी a/4, क्या आ जाएगी, सॉरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी x/4। ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगा, हमें आसान सा कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप इसको, इस पॉइंट को, ये तो हो ही गया, चलो एक बार और देखो, -3 ऐसे दे दिया तो ये बाहर भी हो सकता है, पी पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो सकता है क्योंकि ये दूरी होगी, ये मान लो x है तो ये मान लो a होगी, तो इसके लिए दूरी ज़्यादा हो जाएगी, बाहर भी हो सकती है बेटे, यानी कि Vp इक्वल टू वी क्यू प्लस v-3 की वजह से, बस वो उसमें जुड़ जाएगा और सोल्व कर लेना, तो x की a की वैल्यू फिर आ जाएगी x/2, सोल्व कर लेना, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, पॉइंट ध्यान करना, ये सबको लगता है मेरे को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसलिए मैं इस पर टाइम ज़्यादा लगा नहीं रहा हूँ। देखो दो क्वेश्चन और कराता हूँ आज, एक IIT 2013 मेंस का न्यूमेरिकल कराता हूँ, उससे पहले एक बढ़िया सा कंसेप्ट देखिए, TMT में देखा था मैंने, शायद 2017-18 में आया होगा क्वेश्चन था, कि उसका जो कंसेप्ट है हमारा यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग जिस पर चार्ज है क्यू और रेडियस उसकी आर। देखो अब तक आपने पोटेंशियल जो निकाला था उस पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था, इस पॉइंट पर P पर आपने निकाला था Vp पर क्यू डिवाइड बाई 4πε आर, अगर ये आर है तो। लेकिन अब की बार क्या कहा है, ये कोई एक रिंग है और इस रिंग पर ध्यान से देखो बेटा, ये रिंग है, O इसका सेंटर है और कैपिटल R मान लो इसकी रेडियस है, और इससे R दूरी पर एक्सिस पर ये पॉइंट P लिया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, क्या ये होगा, तो मैं बता देता हूँ ये नहीं होगा, क्योंकि ये है एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, इट इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, ये कंटिन्यू मास बॉडी, कंटिन्यू चार्ज बॉडी होगी, जैसे हमने कंटिन्यू मास बॉडी पढ़ी थी इन 11th क्लास ग्रेविटेशनल में। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना, ये फॉर्मूला फेल कर जाएगा, तो कैसे होगा इसको सोल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। रिंग पर पॉइंट कर देंगे, आपको याद है कि स्मॉल एलिमेंट काटते थे हम, उसमें छोटा सा टुकड़ा काटते थे, वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, टोटल स्मॉल टुकड़ा काट दिया यहाँ पर ऐसे, ये ले लिया DQ, और ये मान लो इससे दूरी हमारी क्या रहेगी, ये R है, इसको x बोल देता हूँ चलो, और ये है R, तो ये हो जाएगा x² प्लस R²। तो पोटेंशियल इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या होगा, स्मॉल सा dV, तो क्या बन जाएगा K dQ डिवाइड बाई, अरे फॉर्मूला था पोटेंशियल के लिए K Q डिवाइड बाई R हमारा ये इससे ये होगा √x² प्लस
आर स्क्वायर, थोड़ा सा पोटेंशियल ले लिया मैंने, पूरे का नहीं निकाला, काफी बार इस तरह वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करें, ऑब्वियस सी बात है हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, और डीवी का इंटीग्रेट निकालने वाले हैं तो डी निकाल देंगे। अच्छा इसमें देखो क्या एक्स और आर वेरिएबल है, आर तो कांस्टेंट है। अगर मैं रिंग को लेता हूँ ऐसे, और ये पॉइंट लिया मैंने ऐसे, ये रिंग ऐसे है और ये पॉइंट ए ले लिया, तो हमेशा देख लो अगर इसको कैसे भी घुमा लो, आप देखोगे ये एक्स और आर की ये एक्स और ये आर, ये दोनों हमेशा फिक्स रहेगी। तो एक्स और आर की वैल्यू क्या रहेगी हमारी यहाँ पर, फिक्स रहेगी। और इसको हम फिक्स रहेगी तो कांस्टेंट बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट बाहर निकाल दिया और डी क्यू अंदर रहेगा। अब समझदार हो आप, डी क्यू इतना सा है, सारे डी क्यू 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 जोड़ते जाओ और टोटल चार्ज मैंने इस पर कितना हो जाएगा क्यू, ये इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू। तो v इक्वल टू आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। अगर के की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि ये सेंटर से x दूरी पर है अलोंग एक्सिस, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट P को उठा के सेंटर पर ले आता हूँ, एट सेंटर पर करता हूँ, अगर मैं सेंटर पर करता हूँ तो obvious सी बात है ये पॉइंट यहाँ आकर आर हो जाएगा सरफेस पर, यहाँ आकर क्या हो जाएगा 0। तो सेंटर पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, और इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा तो v इक्वल टू आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन अंडर द रूट 0 का स्क्वायर 0 ही ले लो और प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आर ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर। तो याद रखना सेंटर पर निकालना है तो ये, और x दूरी पर निकालना है सेंटर से फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। अगर ये निकालना है तो दो फॉर्मूले आपको याद रखो। आइए इस पर न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, समझ में आ गया होगा कि अगर हमने एक्सिस पर निकालना है तो फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर सेंटर पर निकालना है तो ये आएगा, प्लीज याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, याद करना रिंग के, अगर ऐसा होता तो, लेकिन पोटेंशियल मैंने इसका एक बार फिर बताऊंगा आपको डेरिवेशन में। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट बेटा, तो चलो स्टार्ट। दोनों फॉर्मूले रख रहा हूँ यहाँ पर ही। चलो स्टार्ट करते हैं। दो रिंग है, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2। इसकी रेडियस मान लो हमारी r है और इसकी रेडियस भी मान लो r है, और दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है वो भी मान लो r है। एक पर चार्ज मान लो क्यू है और एक पर मान लो माइनस क्यू। सपोज कर लो यहाँ पर चार्ज क्यू नोट रखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, फाइंड वर्क डन टू मूव चार्ज to move test charge Q naught from ring 2 to 1, ring 2 to 1। चलो स्टार्ट करते हैं। और कंडीशन ये है Q जो है वो कैपिटल Q है वो स्मॉल Q नोट से बड़ा है। तो यहां से बेटा यहां तक आपको इस क्यू नोट को उठाकर यहां पर लेके जाना है। तो फॉर्मूला होता था वर्क डन 2 से लेकर गए हैं 1 पर डिवाइड बाई क्यू नोट, याद आया ना पीछे, वर्क डन 2 to 1 और क्यू नोट को लेके गए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से आप लेकर गए इस पर लेकर गए तो V1 माइनस का V2, याद आया ना, पीछे भी तो कराया था आपने।
अरे भाई ए पॉइंट ये क्यों था, यहाँ पर पी पॉइंट लिया था आपने और यहाँ पर इनफाइनाइट था, तो वर्क डन इनफाइनाइट टू पी लेके आए थे, क्यू नोट इज इक्वल टू था वी पी माइनस का वी इनफाइनाइट, ज़्यादा है ना, वही तो चीज़ उठाई है, घबराओ क्यों रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखो बेटो, चलो अब देखो हमें क्या करना होगा, ये निकालना है, वर्क डन निकालना है 2 to 1, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्यू नोट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, बस। अब हमारे पास चर्चा है V1 और V2 निकालना, चलो पहले V1 निकालता हूँ, चलो V1 निकालेंगे, इस पर V1 निकलेगा, यहाँ पर क्यू चार्ज है, इस रिंग 1 की वजह से, तो ये क्या है सेंटर पर, क्यू की वजह से क्या है सेंटर वाला, अरे भैया इस क्यू के तो ये सेंटर पर ही है। अच्छा इसके लिए ये r दूरी पर है, x एक्सिस वाले पॉइंट, तो प्लस v माइनस क्यू की वजह से क्या है अलोंग, यानी कि क्या कह दो r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग 2, और ये है सेंटर ऑफ रिंग 1। अरे रिंग के सेंटर के पहले हो गया तो, और ये इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से ये हो गया सेंटर पर, इसकी वजह से भी तो होगा, ये इसकी दूरी पर कितनी है, अरे आर दूरी पर, आपने वही तो पढ़ा था, ये दूरी आ जाएगी वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि रूट टू आर, तो ये तो पता ही सब समझ आएगा वहाँ, या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। चलो स्टार्ट करता हूँ, V1 तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एट सेंटर पर होता है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो ये है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। चलो माइनस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ये रहा, अरे इससे x दूरी पर है तो यस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गाइस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन और x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये r है ये x है, तो x भी r ही है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि रूट 2 आर, मैंने लिख भी दिया था सीधा रूट 2 आर। ये तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको बोल देता हूँ मैं 1, इसको बोल देता हूँ मैं 2। चलो एक बार फिर मौका देता हूँ आपको समझाने का। अब मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल एट 2 पर निकालो, इस पर निकालोगे तो आपको पता है तो V निकलेगा इसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से कहाँ आएगा सेंटर पर, और एक V प्लस क्यू की वजह से आएगा इस पर पोटेंशियल, इसके सेंटर पर हो गया, इससे तो इसकी वजह से तो इस पॉइंट पर क्या होगा एक्सिस पर, तो ये क्या रहेगा बेटा आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग फर्स्ट, उसमें तो 2 था, बस अब अप्लाई कर दो, V2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, सीधा सेंटर वाला, प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अब ये इससे x दूरी पर है, x की दूरी कितनी है r ही तो है, तो वो लगाओ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही रूट 2 आर, अरे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, 2 अंडर है यार, आर का स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये आ गया 2 वाली वैल्यू। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब क्या करोगे बेटा, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3, एक काम करो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो है वो 1 में रख दो, आपको पता ही है वर्क डन निकालना है 2 से 1, बस V1 की वैल्यू है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस का क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन रूट 2 आर, ठीक है, और माइनस करेंगे माइनस V2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन रूट 2 आर, और ब्रैकेट में क्यू नोट,
बंद करके, सॉरी, इंटू में क्यू नॉट। अब इसके बाद बिल्कुल कैलकुलेशन का काम रह गया। देखिए क्या करना है, आप देखो बराबर निकालो 2 to 1 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि 2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। चलो ये भी देखो माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई रूट 2 आर, और ये तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन रूट 2 आर, जो भी कॉस और इंटू में क्यू नॉट, सॉरी। तो इसके बाद आप एक काम करो, जो कांस्टेंट है वो काट दो, 2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 बाई रूट 2 इंटू में क्यू। इसको और सोल्व करना चाहते तो और कर लो, 2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 इंटू में क्यू नॉट, ठीक है। और रूट 2 ये बाहर रख दो, सोल्व कर लीजिए भैया, तो ऐसे रख दो जो तुम्हें ठीक लगे। ये आपका आंसर हो गया। इसको पॉज करके आप उतारो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन उठा देता हूँ। देखो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक रोड दे दी है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ए से एल दूरी पर एक पॉइंट यहाँ पर है, रोड की लेंथ है एल और चार्ज क्यू है। इस ए से एल दूरी पर आपको पोटेंशियल निकालना है, यानी कि फाइंड पोटेंशियल वी ओ ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली रोड लेंथ। अब जैसे कि आपने अब क्वेश्चन ये कर दोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई, और ये मान लो एल लोगे कि 2L लोगे, क्योंकि चार्ज इसके लिए इस पोर्शन के लिए तो चार्ज हमारा 0 है, इसके लिए हमारा पूरा क्या हुआ आएगा। तो कई बार बच्चे करते हैं तो इसका आधा ले लेते हैं, ये एल हो गया ये आधा हो गया, तो L प्लस L/2 कर लेते हैं। तो ये कोई सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट नहीं है भैया, ध्यान से देखना। तो इस कंसेप्ट में आपको पता है पोटेंशियल दो बातों पर डिपेंड करता है, चार्ज और दूरी पर। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसके लिए पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट के लिए, तो ले ले मान लो कई बच्चे क्या करेंगे के क्यू डिवाइड बाई ये एल दूरी ले ली भाई। कई बच्चे क्या कर देंगे सीधा 2L ले लेंगे, क्यू और 2L। तो कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो पॉइंट था हमारा पॉइंट चार्ज, एक आर दूरी पर इस पर निकाला था, वो पॉइंट चार्ज था। लेकिन अब की बार चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा, एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है। तो इस कंसेप्ट में आप क्या करोगे, और ये क्वेश्चन IIT JEE 2013 मेंस में आया हुआ है। आसान है वैसे तो, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ग्रेजुएशन फील्ड में काफी किए हुए हैं, और आप ट्राई करके देखें। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। आप देखो फॉर्मूला ये होता है हमारा के क्यू डिवाइड बाई आर, पोटेंशियल का आपने याद है, तो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पर एक दूरी पर, ठीक है। तो अब हमारा कंसेप्ट क्या करें, इस कंसेप्ट में तो समझ में नहीं आ रहा, ये दूरी फिक्स ही नहीं है। तो सीधा सा ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो आप स्मॉल एलिमेंट काट लेना। हमेशा मैंने आपको बताया है, मान लो मैंने ये ले लिया स्मॉल एलिमेंट, इस पर मान लो स्मॉल डी क्यू चार्ज है और इसकी लेंथ है DL, ठीक है। और अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब इस डी क्यू की इसकी वजह से निकालना हो, तो एक छोटा सा पोटेंशियल होगा dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू, और ये दूरी ले लो हमारी कुछ, मान लो ये दूरी मान लेता हूँ इस स्मॉल एलिमेंट की, वैसे ही मान लेता हूँ x, तो ये रहेगी दूरी x। अरे भैया फॉर्मूला याद है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। के की वैल्यू रख दी 1/4 पाई, क्यू की वैल्यू अब की बार डी क्यू रखी है, और आर की जगह मैंने x रख दिया। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें यार, इसका पूरा पोटेंशियल निकाला, ये स्मॉल का है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इस कंसेप्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट भी करना है तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, L है। यहाँ से इस A पॉइंट की L दूरी है, और यहाँ जाते जाते ये 2L होगी। तो आप इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया, हमारी दूरी कहाँ से थी, लेंथ L इस पॉइंट से, और ये कहाँ तक जाना है, बढ़ते बढ़ते 2L तक। तो dV का तो V बन जाएगा। चलो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने कांस्टेंट ले लिया, डी क्यू डिवाइड बाई x L और 2L। अब इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, दोनों एक ऑर्डर में होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे,
क्या करोगे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा वाला कंसेप्ट ले लो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होता है चार्ज डिवाइड बाई एल, या इस स्मॉल के लिए लेंगे तो डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, तो इसको एक ही एक्स एक टर्म में ले लो, या दो एक्स लिया है क्या अपनी, डी एक्स ले लेता हूँ उसको, एक्स लिया है तो डी क्यू बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स की टर्म लिया है तो एक वेरिएबल एक्स, ये है डी एक्स लिया तो एक्स की डिस्टेंस भी ले लिया, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा डी एक्स। याद है ना तुम्हें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली है तो छोटा सा भी इसके लिए भी यही रहेगा, इसके लिए भी ये रहेगा। तो गाइज लैम्डा की वैल्यू भी आपको कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, तो क्यू डिवाइड बाई एल डी एक्स। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो रखिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एल से 2l, डी क्यू की वैल्यू रख सकते हो क्यू बाई एल, यस गाइस, डी एक्स, और x ये है ही तो इसको ऐसे रख दीजिए। तो अब जो भी कॉन्स्टेंट है उसको फिर बाहर पटक दो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई एल है, बाहर रख दीजिए। एक फॉर्मूला है देखो बेटा, dx बाई इंटीग्रेट अगर आप dx बाई x करते हो तो ये होता है लॉगरिथम x, याद रखना ये बात। लिमिट है तो a b, तो ये लिमिट भी रख दीजिए जैसे a b, अगर लिमिट नहीं हो तो कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, तो क्यू बाई एल बाहर रख देंगे। तो dx बाई x क्या होता है, यस गाइस, लॉगरिथम e x, और ये आ गया l से 2l। अब सोल्व करो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाई एल। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं, x की जगह रखूंगा मैं 2l और x की जगह रखूंगा एक बार l, सबको बताइएगा। v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, ये l हो गया सॉरी। अच्छा अब क्या करेंगे, लॉगरिथम e, जब भी लॉगरिथम डिफरेंस में होता है तो वो डिवाइड के बराबर होता है, आप सभी जानते हो, 2l बाई l, l से l कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा v इज इक्वल टू क्यू लॉगरिथम e 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन l। है कोई ऑप्शन, या सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा बोला एलिमेंट ले लीजिए, उसको लिए निकालो dv इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन x, फिर जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर पटक दो, डी क्यू बाई एक्स। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते या तो इसको x में रखो या इसको डी क्यू में लेके आओ। तो हमने हमारे पास एक चारा था, ये देखो इधर, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू स्मॉल लिया है तो डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू निकल जाएगा इससे लैम्डा डी एक्स। ठीक है, नहीं तो वो सिंपल सा बात है, अपन ये भी कर सकते हैं एल के लिए चार्ज कितना है क्यू, एक के लिए क्या हो जाएगा क्यू बाई एल, ठीक है ना, और डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा वो डी एक्स, ऐसे भी कर सकते थे अपन, जैसे तुम्हारा मन करे, क्यू बाई एल इंटू में डी एक्स। तो इस डी क्यू की वैल्यू, ये वैल्यू उठाकर रख दी, फिर इसको बाहर रख दिया, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेट होता है log x, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कर दिया, जब लॉगरिथम घटा में होता है तो वो डिवाइड के बराबर होता है, एल से एल कैंसिल कर दिया, फिर आंसर आ गया हमारा। तो आज इतना ही करेंगे, और अगला जो कराऊंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कराऊंगा, और एक डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन रह जाएगा, जो कि मैंने कहा था बाद में कराऊंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को जब तक नहीं करोगे तो उसका फीलिंग नहीं आएगा। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ओके, ऑल दी बेस्ट।